नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द फुटबॉल वाटिक। मैं सौमिदीप और आज मैं आ चुका हूँ बात करने इंडिया का एक बहुत बड़ा अपडेट जो कि है मेंस नेशनल टीम के कोच मनलो मार्केज एंड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हैज म्यूचुअली पार्टेड वेज। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट इसलिए है क्योंकि लास्ट बहुत दिनों से इसको लेके थोड़ा सा इंसाइट्स हमें मिल रहा था कि शायद जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाला है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मीटिंग होने वाला है उसमें ये डिसीजन आ सके। एंड फाइनली आज मीटिंग था एंड मतलब वीडियो जिस दिन शूट कर रहा उस दिन मीटिंग था एंड द डिसीजन इज हियर। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वी हैव सीन द परफॉर्मेंस ऑफ मनोलो मार्केज for India and how he has been maintaining a dual role coaching both FC Goa and India। तो उनके लिए भी ये चीज़ मुश्किल हो रहा था and there were many reasons I think behind this thing। It may be the the power to coach the national team and also the monetary side। तो क्या है अंदर का चीज़ वो हमें exactly details में नहीं पता, बट जो हमें पता है कि मनोलो मार्केज ने जगह छोड़ दिया अपना नेशनल टीम हेड कोच के पोजीशन से। तो आइए थोड़ा बात करते हैं स्टैट्स को लेके। तो उन्होंने नेशनल टीम के 8 गेम्स को एज अ हेड कोच चलाया है, जहां पे उनका पीपीएम जो था वो था 0.88, जहां पे सिर्फ एक विन हमने रजिस्टर किया था, वो भी एक इंटरनेशनल फ्रेंडलीज था मॉल्डीव्स के खिलाफ एंड वी ड्रू एंड लॉस्ट 7 गेम्स। तो ज्यादा खास स्टैट्स ये नहीं था। एंड मनोलो जिस टाइम आए थे एज अ कोच, उन्होंने शुरुआत भी ड्रॉ के साथ ही किया था एंड जब मार्च में जाके उनको थोड़ा सा टाइम मिला था तो ही वोन द मैच अगेंस्ट मॉल्डीव्स, बिकॉज मॉल्डीव्स का टीम उतना स्ट्रांग ऐसे है नहीं। उनका जो एक बहुत बड़ा क्लब है माजिया, तो उस माजिया को मोहन बागान के जूनियर लड़कों ने बस 1-0 से हारे थे वो मैच जब 2021 में एफसी कप के मैचेस के लिए गए थे। तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि क्या स्टैंडर्ड रहेगा उस टीम का जो हमारे बच्चों को, एक क्लब के बच्चों को हराना पाए बड़े मार्जिन से, बस एक ही गोल का मार्जिन से हारा था। और वी हैड टू नोट दैट कि मोहन बागान ने भी अपना स्ट्राइकर्स वगैरह ज्यादा प्लेयर्स नहीं लेके गए थे, तो विद शॉर्ट क्रंचेस ऑफ प्लेयर। खैर, एंड अदरवाइज अगर हम उनका भी कोचिंग देखें मनोलो मार्केस का, तो दैट हैज नॉट बीन रियली इंप्रेसिव बिकॉज he was very much generic with his team and the statistics tells about it। The tactics that he had was not according to what our strengths and weaknesses were। तो उन्होंने वही कोशिश किया जो अलग हर जो कोचेस रहे हैं हमारे, या फिर जो कोई जेनेरिक कोच आके करे वो उन्होंने कोशिश किया। उन्होंने कोई भी प्लेयर स्पेसिफिक डिसीजंस नहीं बनाए थे, ना ही कोई स्टैटिस्टिक्स वैसे तो बात किया, ना ही कोई टैक्टिक्स ऐसे था जो हम बोल पाए कि यस दिस वाज द टैक्टिक्स फॉर दिस गाइड टू परफॉर्म इन दिस। और हमने भी देखा कि उन्होंने कितना बायस रहा है। उन्होंने अपने टेन्योर के दौरान शुरुआत में उन्होंने एफसी गोवा के प्लेयर्स को लाए थे एंड वी एक्सेप्टेड दैट कि यार ठीक है कि ये उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है एंड ही हैड टू कम अप फॉर द नेशनल टीम गेम्स। तो उन्होंने अपने एफसी गोवा के कुछ प्लेयर्स ले आए बिकॉज ही न्यू देम वेल। बट जब हमारे पास मौका बना जाके अभी हांगकांग और जो थाईलैंड के साथ हमने मैच खेला, उस टाइम भी उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा भरोसा दिखाया जिनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब था। मैं नाम नहीं लूंगा बट इट इज व्हाट इट इज। सब एक्सेप्ट करेंगे इस बात को कि उनका परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा था। तो यहाँ पे जो चीजें चल रही है उसके ऊपर उन्होंने ये भी कर दिया कि सीनियर जर्नलिस्ट बोरिया मुजुमदार ने ये चीज रिपोर्ट किया था कि मनोलो मार्केस ट्राई टू इन्फ्लुएंस अभिषेक टेकचाम सिंह टू ज्वाइन एफसी गोवा रादर देन ज्वाइनिंग मोहन बागान और एनी अदर टीम। तो ये भी जैसे उनकी तरफ से कोई इसका ऑपोजिशन नहीं आया कि उन्होंने इसका प्रोटेस्ट नहीं किया, तो विल ट्राई टू लाइक एक्सेप्ट दिस टू बी ट्रू। एंड भाई अगर ये हो रहा है तो भाई दिस इज अ सीरियस थिंग दैट हैपेंड एंड लाइक ही हैड टू लीव हिज प्लेस। तो इसके बाद बात करेंगे एक इंटरव्यू को लेके जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था एंड विल डिस्कस अबाउट व्हाट वी हैड फ्रॉम दैट इंटरव्यू। तो यहाँ पे AIFF अंदर का खबर है ये कि AIFF इज ट्राइंग टू गेट इन टू एन इंडियन कोच। दे वांट टू ब्रिंग एन इंडियन कोच राइट नाउ बिकॉज एक आध मेंबर्स का ये स्टेटमेंट रहा है कि अगर एक इंडियन कोच आए इस मोमेंट में देन वी कैन हैव अ गुड गेम बिकॉज दे वांट समवन हु अंडरस्टैंड्स, हु नोज इंडियन फुटबॉल इन डिटेल्स। बिकॉज अभी एक फॉरेन कोच अगर आए तो उनको एटलीस्ट 6 महीने लगेगा टू अंडरस्टैंड इंडियन फुटबॉल, द कल्चर एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कल्चर किस बात का, कल्चर फुटबॉल को उसको समझना है। बिकॉज वो आएगा, कोचिंग कराएगा, वो स्ट्रेटेजीज बनाएगा वगैरह सब बनाएगा, वो देखेगा। तो कल्चर किस बात का भाई, अब यार क्या आपका जो पॉलिटिक्स आप करते हो अंदर वो सिखाना है क्या उनको?
नहीं भाई, ये नहीं होने वाला। सो ये चीज मतलब एक चीज है जो देखना, मतलब एक क्वेश्चन तो बनता है कि भाई तुम कौन सा कल्चर के बारे में बात कर रहे हो। इफ इट इज पॉलिटिकल देन तो भाई बहुत दिक्कत है, बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडियन फुटबॉल कल्चर देन इट्स फाइन भाई, एक्सेप्टेबल है कि आप उनको सिखाना चाहते हो कि हमारा कल्चर क्या है। बिकॉज ऐसा तो मतलब आपको लगता है कि दुनिया नहीं जानता कि इंडियन फुटबॉल में कल्चर कैसा है, कि हर बार इतना घटिया फुटबॉल खेलते हैं, स्ट्रेटेजीज ढंग से काम नहीं कर रहा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, इतना बैन खाते हो, इतना प्रॉब्लम्स है, इतना हारते हो अपने लोअर रैंक टीम से, और आपको आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरे कोचेस को नहीं पता होगा कि हमारा कल्चर कैसा है या फुटबॉल का। तो ये चीज़ मतलब थोड़ा सा हिपोक्रेट लग रहा है कि मतलब सबको पता है भाई हम गंदे खेल रहे हैं और हमको अच्छा खेलना है, तो दे ऑलरेडी नो अबाउट इट। तो उनको बुलाओ अगर आपको फॉरेन कोच लाना है, बट आई विल बी प्रेफरिंग इंडियन कोचेस, और इसको लेके हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे जो हमारे नारायण सर है, जो AIFF के डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने कहा है कि AIFF विल नाउ एडवर्टाइज एंड द कोचेस विल file applications and then appear for interview, and the appointment process will be same the way we did the last time after Igor Stimac left। तो मनलो मार्केस का जैसे हमारा इंटरव्यू हुआ था, उनका एप्लीकेशन डलवाया था, फिर जाकर उनको चूज किया गया था, तो वैसे ही होगा। तो मनोलो मार्केस के टाइम में 291 एप्लीकेशन आया था, जिसमें से 100 लोग थे विद UEFA प्रो लाइसेंस एंड 20 वेर हैविंग एशियाज हाईएस्ट कोचिंग लाइसेंस। एंड उसके बाद भी अच्छा 3% थे फ्रॉम साउथ अमेरिका, बट तब हम उनमें से चूज नहीं कर पाए जस्ट बिकॉज वी डोंट हैड इनफ फंड्स। तो अभी एक डिसीजन ये AIFF को लेना है कि उनके पास फंड्स है कि नहीं, क्योंकि फंड्स लास्ट टाइम जब था उधर बहुत अजीब अजीब जगह पे खर्च किया जाता था। आपके पास आपको गाड़ी खरीदना है, आपको जूते खरीदने हैं, आपको तांत्रिक भविष्यवाणी बिठवाना है टीम्स को लेके, तो उसमें आपको खर्चा करना है, बट जहाँ पे एक्चुअली आपको खर्चा करना था उधर आपने नहीं किया। तो भाई खाकथू आपको, आप एक इतना बड़े जगह पे बैठ के आप ये कर रहे हो जहां पे खर्चा करना है आपको नहीं करना, और इन सब चीजों में करना है। शर्म कर लो, थोड़ा सा शर्म कर लो, लिटिल। आई एम रियली होपलेस। बट चलिए आगे बढ़ते। सत्यनारायण सर का ये भी कहना था कि पोटेंशियल है बहुत लोगों का, एंड दूसरे मेंबर्स का भी कहना था कि इंडियन कोचेस को आना है, बट सत्यनारायण सर का ये कहना था कि द प्रोसीड्योर विल बी द सेम एज इट हैपेंस एवरी टाइम। तो हम ऐसे कोई प्रायोरिटी नहीं दे रहे, ये क्लियर है कि AIFF कोई प्रायोरिटी नहीं देगा किसी को, एंड द प्रोक्योरमेंट विल बी जस्ट एज इट इज वी हैव बीन डूइंग फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स नाउ। तो वही प्रोसीड्योर फॉलो होगा, एंड वी हैव टू सी कि अगर ये प्रोसीड्योर फॉलो होता है तो क्या एक्चुअल में इंडियन कोचेस को प्रेफरेंस दिया जाएगा विद कंपेयर विद फॉरेन कोचेस। बिकॉज अगर फॉरेन कोचेस को भी हम ओपन करते हैं तो वी माइट गेट समवन बेटर फ्रॉम आवर इंडियन कोचेस, and if given time they might change things, but as we have tried a lot of foreign coaches right now, तो सक्सेस हमें उतना ज़्यादा नहीं मिला। तो इट्स टाइम टू स्विच एंड सी व्हाट हैपेंस, बिकॉज अभी हमारा जो प्रायोरिटी है वो है AFC एशियन कप 2027 में क्वालिफाई करने का, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी फॉर AIFF एट दिस मोमेंट, एंड वो उसको करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। एंड इसमें ये भी कहना है कि अगर फॉरेन कोच भी आ रहे हैं तो उनको टाइम लगेगा थोड़ा समझने में, एंड उनको पैसा ज्यादा लगेगा। तो जो AIFF के पास शायद ही होगा, क्योंकि अभी तो MRA डील का भी सीन खराब चल रहा है, तो उनके पास फंड्स का बहुत इशू होगा। और इस मोमेंट में अगर हम बात करें तो उनके लिए सबसे अच्छा चॉइस रहेगा कोई इंडियन कोच को ही वो लाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि कौन बन सकता है इंडिया का नेक्स्ट कोच। तो यहाँ पे पहला नाम जो निकल के सामने आता है वो महेश गावली सर का है। तो महेश गावली सर इंडियन टीम के साथ 2021 से है, एंड ही हैज बीन विद इगोर स्टिमैक सर, ही हैज बीन विद मनोलो, एंड ही हैज लेड मेनी अंडर-23 कैंपेन्स ऑफ इंडियन नेशनल टीम, एंड ही हैज ग्रेट एक्सपीरियंस प्लेइंग फॉर इंडिया। एंड उनका जो कोचिंग जो विजन है वो भी बहुत सा उनका पोजीशन के जैसे मैच करते हैं। ही वॉज अ डिफेंडर, एंड उनका कोचिंग स्टाइल भी बहुत सा डिफेंसिव है। वो जोनल मार्किंग करेंगे, वो डिसिप्लिन्ड वे में बिल्डअप करना पसंद करेंगे। उनका जो शेप है टीम का वो मेंटेन करना पसंद करते हैं, एंड अ बिट डिफेंसिव गेम, एंड फिर आगे जाके वो अटैक करते हैं। तो उनका फेवरेट जो लाइनअप है वो फॉर्मेशन है 4-2-3-1, जो कि इंडियन बहुत सारे प्लेयर्स डिफरेंट क्लब्स इस फॉर्मेशन को यूज करते हैं, बहुत सारे नेशनल टीम प्लेयर्स इस फॉर्मेशन में खेलते हुए आ रहे हैं। तो ये इजी रहेगा हमको, ये अगर हम चूज करिए फॉर्मेशन तो ये बहुत सा एडवांटेज रहेगा हमारे लिए टू गेट इनटू दिस फॉर्मेशन एज क्विक एज पॉसिबल। तो अगर
वो कोच बनते हैं तो क्या हो सकता है कि जो हमारा डिफेंसिव स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा इंप्रूव करेगा, जो कि बहुत ज़रूरत है, बिकॉज वी हैव कंसीडर्ड मच इन द लास्ट फ्यू गेम्स एंड वो वी हैव टू स्टॉप इट, बिकॉज जब हमसे गोल नहीं हो रहा है तो वी हैव टू स्टॉप कंसीडिंग एंड ट्राई इंप्रूविंग टू स्कोर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एंड महेश गावली सर हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव टुवर्ड्स द यंग प्लेयर्स, तो यंग प्लेयर्स को वो चांसेस देंगे, वी एक्सपेक्ट एंड वी माइट सी न्यू फेसेस एज वेल, जैसे हम देखते आ रहे हैं, एंड ही विल ट्रस्ट देम to play the duties and he is very much calm, very much humble, तो उनको जो टीम कल्चर है, जो मोटिवेशन है वो देने में उनसे बेहतर कोई नहीं होगा। एंड पर्सनली मैंने भी उनसे बहुत बारी मिल चुका हूँ मैं उनसे, तो उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो कामनेस है, हम्बलनेस है, वो बहुत अच्छा है। तो वो बहुत ही एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं नेशनल टीम कोच के लिए। तो यहाँ पे बात करते हैं अगला, जो कि है द सिस्टम बिल्डर, द मैन संजय सेन, जिनका रिकॉर्ड जो है बहुत अच्छा है। ही वॉज द फर्स्ट कोच who led Mohun Bagan to win the I-League after 13 years, and he also was responsible to make Bengal win the 33rd Santosh Trophy this time। तो उनका बहुत एक अच्छा साइड ये है कि वो प्लेयर्स को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं, उनको वैसे ही रोल्स एलोकेट करते हैं, एंड स्ट्रेटजीज आर वेरी मच टिल्टेड टुवर्ड्स व्हाट द टीम कैन डिलीवर। तो वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते नहीं है, जो टीम है, जो प्लेयर्स का क्या स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, वो उस पर कॉन्सेंट्रेट करके जैसे बेटर रिजल्ट्स ला सके वो लाते हैं। बट ही इज ऑल्सो अ डिफेंसिव माइंडेड कोच मैं बोलूंगा, क्योंकि व्हेन ही वाज विद मोहन बगान इन द 2014-15 सीजन, जहाँ पे मोहन बगान ने आई लीग जीता था, उनका पहला टारगेट ये था कि भाई तुम जाओ और ड्रॉ करके आओ, हारना मत, ड्रॉ करो, फिर जाके जीत के लिए गो ऑल आउट। ये शिल्टन पाल ने शायद कहा था, आई माइट रिमेंबर, आई थिंक दिस इज व्हाट ही सेड, बहुत साल पहले का ये बात है, 10 साल पहले का बात है, तो दिस माइट हैपन। तो उनके पास AFC लाइसेंस है, एंड उन्होंने आई लीग जीता है, फेडरेशन कप जीता है उन्होंने, एंड उनका जो फेवरेट स्ट्रक्चर है गेम प्ले का वो 4-4-2 और 4-1-4-1 है, जो कि इंडीड अगेन माइट हेल्प इंडिया, बिकॉज यही फॉर्मेशन एक क्रूशियल रोल प्ले करेगा हमारे रिजल्ट डिलीवरी के लिए। तो उनका जो है वो स्लो बिल्डअप करते हैं, वो पोजीशंस को ज़्यादा महत्व देते हैं, हिज प्लेयर्स आर वेल अवेयर विद द पोजीशंस, एंड ही इज़ वेरी मच प्रैक्टिकल कोच। तो उनका जो मैं कहा कि वो प्लेयर्स को वैसे यूज़ करते, तो उनका रोल क्लैरिटी बहुत अच्छा है कि प्लेयर्स का क्या अच्छा है क्या नहीं है वो अच्छे से समझ सके। एंड अगर वो आते हैं तो एक लॉन्ग टर्म डोमेस्टिक डेवलपमेंट विजन हम ला सकते हैं। अगर उनको एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट यहाँ पे ऑफर किया जाता है तो ही माइट ब्रिंग सम गुड प्रॉस्पेक्ट, बिकॉज ही हैज बीन वर्किंग इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, एंड ही हैज बीन टू द ग्राउंडेस्ट लेवल पॉसिबल, एंड ही हैज डन कोचिंग इन सच अ लेवल, तो ही माइट बी अ गुड ऑप्शन फॉर अस। एंड लास्ट एज ऑफ नाउ जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है खालिद जमील सर। खालिद जमील सर को का कोई इंट्रोडक्शन यहाँ पे किसी को चाहिए नहीं, बिकॉज उन्होंने जैसे 2016-17 सीजन में आई लीग के आइजल एसी जो हुआ द अंडरडॉग्स, उनके उस टीम को लेके आई लीग जीता, तो भाई उनका कोचिंग को लेके क्या ही बोलना। तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ISL प्लेऑफ्स में ले गए, उन्होंने जमशेदपुर को कितना अच्छा सेमीफाइनल्स में ले गए इस बार भी। तो हिज कोचिंग इज रियली गुड, उनका कोचिंग स्टाइल एकदम क्लियर कट है कि अपना घर बचाओ फिर दूसरों पे अटैक करो। तो ही इज अ काउंटर अटैक बेस्ड कोच, क्योंकि ही नोज हिज टीम्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, जो कि इस बार नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने जो हराया था ISL के सेमीफाइनल्स में, आई वाज इन द स्टेडियम, एंड जो मुझे देख के समझ में आया कि उन्होंने अपना घर बचाया, एंड जब भी मौका मिला उनको, उन्होंने जाकर नॉर्थ ईस्ट को तोड़ा। तो वैसा ही शायद हमें देखने को मिला गया यहाँ पे नेशनल टीम में भी, कि वो अपना घर बचाएंगे, देन वी विल गो फॉर काउंटर अटैक। तो ये अगर स्विच करते हैं, क्योंकि स्टीफन कॉन्स्टेंटाइन सर के टाइम में भी वी आर स्ट्रेटेजी वेयर मोर और लेस लाइक दिस, तो वो अगर कम बैक होता है अगर एक इंडियन कोच के द्वारा, तो दैट माइट बी अ गुड चांस फॉर अस। और अगर हम बात करें कोई और कोच के बारे में, तो वी हैव नौसद मूसा सर, we have Clifford Miranda and many other coaches who are there who has quite a good experience working in this field, तो we might see them as well। उनको लाना भी एक अच्छा डिसीजन होगा। तो ये चीज़ हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि कौन बनता है, बिकॉज अभी कुछ ही महीने में हमारा नेशनल टीम का गेम्स आ रहा है, तो उसके पहले कोच डिसाइड होना जितना जल्दी हो सके वो बहुत ही अच्छा होगा। एंड लेट मी टेल यू कि नया अपॉइंटमेंट
जो है वो आई थिंक विल नॉट बी अ बैरियर फॉर AIFF, बिकॉज उनका बैरियर था टू मेक डिसीजन विथ रिगार्ड टू MRA बाय द सुप्रीम कोर्ट, बट वो नए कोच को अपॉइंट कर सकते हैं। बट एज थिंग्स स्टैंड्स, अगर सत्यनारायण सर का जो स्टेटमेंट रहा है कि वो पूरा प्रोसीड्योर फॉलो होगा विथ रिगार्ड टू द रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू कोच, तो उस मोमेंट में हमें फिर वेट करना पड़ेगा एंड इट माइट टेक अस टिल अगस्त टू अपॉइंट द न्यू कोच। तो अभी बस बहुत टाइम है, क्योंकि जुलाई 18 को आएगा जजमेंट एंड उसके बाद जाके MRA का डील होगा। तो अगर फिर भी अभी अगर वो प्रोसेस भी शुरू हो जाता है विद रिगार्ड टू रिक्रूटमेंट, तो वो भी 10-20 दिन चलेगा एटलीस्ट विद रिगार्ड टू सबमिशन ऑफ द applications and फिर interviews and all. So this is going to take time, but I hope things get solved fast and we get a new head coach who will truly deliver us the results, because at this moment nothing matters than results. तो मैं सौम्यदीप इस मोमेंट में यही कहना चाहता हूँ, वर्डिक्ट हमारा यही रहेगा कि डू द बेस्ट दैट कैन हैपन, नो शॉर्ट टर्म गोल्स, गो फॉर लॉन्ग टर्म, क्योंकि अभी टाइम नहीं है शॉर्ट टर्म कुछ चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना। अब लॉन्ग टर्म का सोचो, अभी जो बिगड़ना था बिगड़ चुका है, अभी एटलीस्ट उसका कंपेंसेट करके आप लॉन्ग टर्म विजन रख के डू समथिंग बेटर फॉर द फ्यूचर। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आपका ओपिनियन क्या है। एंड दिस इज सौम्यदीप साइनिंग ऑफ।